Hello बच्चों, let's read the question here. The question says read the following 4 statements about certain mistakes in 2 of them. इसमें से हमें A to D statements पढ़नी है, उसमें से 2 में mistakes दे रखी है, वो हमें बतानी है. The first transgenic buffalo Rosie produced milk which was human alpha-lactalbumin enriched. Restriction enzyme are used in isolation of DNA from other macromolecules. Downstreaming process is one of the steps of rDNA technology. Disarmed pathogen vector are also used in transfer of rDNA into the host. Which are the 2 statements having mistakes? Let's see the key concept here. Because यहाँ पे बहुत सारा बार मेंशन हुआ है rDNA टेक्नोलॉजी का. What is recombinant DNA टेक्नोलॉजी? इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. आपको पहले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट लाना पड़ेगा. तो देखो, पहले तो उस डीएनए को आप डिजायर्ड डीएनए को आप अलग करोगे. तो क्या होगा? आइसोलेशन करोगे पहले तो. आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए कैसे करोगे? जैसे अगर कोई भी सेल है, बैक्टीरिया सेल है तो लाइसोजाइम डाल दोगे. पहले तो आप सेल वॉल भी डिग्रेड करोगे उनकी. बैक्टीरिया सेल है तो लाइसोजाइम डाल दोगे. फंगस की सेल है तो उसमें काइटिनेज डाल दोगे. प्लांट की सेल सेल्यूलेज डाल दोगे. तो इस तरह से सेल वॉल डिग्रेड हो गई. अब उसमें क्या बचेगा? प्रोटीन बचेगा, आरएनए बचेगा और लिपिड बचेगा. तो प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज, आरएनए के लिए आरएनएज, लिपिड के लिए लाइपेज. ठीक है, अब बचा डीएनए. सिर्फ डीएनए बचा अब. ठीक है, अब ये डीएनए पूरा तो कॉपी आपको करना नहीं है, तो आपको एक डीएनए कटिंग करनी पड़ेगी. भाई ये वाली डीएनए की फ्रेगमेंट हमको चाहिए. तो कटिंग कैसे करोगे? डीएनए की हम स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कैसे कटिंग करते हैं? कटिंग थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. स्पेसिफिक साइट पे कट करता है ये. ठीक है, अब हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट मिल गए डीएनए के. अब सारे फ्रेगमेंट तो हमको कॉपी नहीं करने, हमको तो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला ही तो कॉपी करना है. तो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉपी करोगे तो पहले तो आपको डिजायर्ड डीएनए देखना पड़ेगा, फ्रेगमेंट देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्रेगमेंट आपको कॉपी करना है इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से. कैसे करोगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि आपको बहुत सारे फ्रेगमेंट मिलेंगे, तो आप स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ले पाओगे, चूज कर पाओगे कि ये वाला फ्रेगमेंट ही मुझे चाहिए, इसी में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, ठीक है. अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको मिल गया आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट. अब आपको कॉपी करना है. तो कैसे करोगे? इसको वेक्टर के साथ जोड़ोगे, लाइगेशन करोगे. लाइगेज क्या होता है? ग्लू होती है एक तरह से. लाइगेशन जो होता है, इसमें आप इस डीएनए को वेक्टर के डीएनए के साथ में इंड्यूस कर दोगे. वेक्टर जैसे हम प्लाज्मिड लेते हैं, तो पहले प्लाज्मिड की कटिंग करोगे, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेके कटिंग कर दी. अब वहीं पर ही आप इस डीएनए को डाल दोगे. अब जैसे जैसे प्लाज्मिड कॉपी होगा वैसे वैसे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी होता जाएगा. तो यहाँ पे जो डीएनए बिना है, एक डीएनए को आपने दूसरे डीएनए से कंबाइन कर दिया, दैट इज आर डीएनए, व्हाट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया हमारा. अब इस डीएनए को आप डालोगे भी, सॉरी, इस वेक्टर को आप किस में डालोगे? सेल के अंदर डालोगे, होस्ट के अंदर डालोगे. तो ऐसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द होस्ट. जैसे हम ज़्यादा तो बैक्टीरियल ही लेते हैं, तो उस बैक्टीरियल सेल में आप डाल सकते हो प्लाज्मिड को. ठीक है, जो भी आपका वेक्टर है, ये आपने डाल दिया. अब क्या होगा? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे हम. जैसे जैसे बैक्टीरिया ने या फिर जो आपका होस्ट है उसने जैसे जैसे कॉपी करता गया, प्लाज्मिड कॉपी होता गया, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी होता गया. अब 6th पॉइंट में हम क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करते हैं. देखो, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है? आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको प्रोडक्ट मिला. अब उसको प्योरीफाई करेंगे, इसका प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आपको यूज़ करना है उसको. जैसे अगर मास लेवल पे आपको प्रोडक्ट बनाना है तो हम पीसीआर भी यूज़ करते हैं. जैसे हम इंसुलिन हार्मोन का मास लेवल प्रोडक्शन करते हैं, तो आप एक एक इंसुलिन तो बनाने बैठोगे नहीं, है ना. तो हम पीसीआर यूज़ करते हैं. पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एक ही चीज़ का बहुत सारा प्रोडक्शन कर देना. तो इसमें आप जैसे डिजायर्ड फ्रेगमेंट है ना, आप इसके बाद पीसीआर कर दो तो एक ही फ्रेगमेंट के बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे. इस तरह से भी आप कर सकते हो. तो पीसीआर भी आप यूज़ कर सकते हो. बस स्टेटमेंट क्या दे रखी है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी प्रोड्यूस्ड मिल्क विच वॉज ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन एनरिच्ड. देखो, ये बात तो सही है, पर इसमें बफेलो लिखा है. जो पहली ट्रांसजेनिक बनी थी ना, वो काऊ बनी थी, बफेलो नहीं बनी थी. इन 1997 दैट वाज अ काऊ, ट्रांसजेनिक काऊ. ठीक है, ये काऊ जो थी ना, इसका नाम था रोजी.
जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में मेंशन है, पर ये बफेलो नहीं है, ये काऊ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ट्रांसजेनिक मीन्स क्या होता है, उसके डीएनए में आपने कुछ म्यूटेशन कर दिया, आपने अपना जीनोम एड्रेस डाल दिया, ठीक है, जो आपको चाहिए। इसमें हमने क्या जीन डाला था, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जीन डाला था, ताकि वो उस तरह से हमें ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन वाला एनरिच्ड मिल्क दे सके। कौन सा वाला? ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। इससे एनरिच होगा इसका मिल्क। 2.4 ग्राम पर लीटर ही दे दी थी है। ठीक है, सो दैट वाज अ काऊ, तो ये गलत हो जाएगा। दो स्टेटमेंट हमसे पूछे थे, पहला ही गलत है। सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में पहली बात तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज नहीं होता, ये कटिंग ऑफ स्पेसिफिक साइट होता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें कट करना होता है जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं, आइसोलेशन में नहीं यूज होता है इसका। और पहली बात तो मैक्रोमोलिक्यूल में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। थर्ड इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आरडीएनए। जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो होता है वो एंड में हम करते हैं, जब हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी रेडी हो जाता है, जब हमारा आरडीएनए बन जाता है, और सबसे एंड में हम इसको प्रोसेसिंग और प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो ये करेक्ट है। लास्ट डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर आर आल्सो यूज्ड इन ट्रांसफॉर्म आरडीएनए इनटू द होस्ट। देखो, डिसआर्म्ड पैथोजन यहाँ पे मतलब क्या है, जो यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है, डिसआर्म मतलब होता है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। देखो, हम वेक्टर में मोस्टली क्या यूज करते हैं, प्लाज्मिड यूज करते हैं। प्लाज्मिड हमें ज्यादातर क्या मिलेगा, वायरस में मिलेगा या तो फिर बैक्टीरिया में मिलेगा। ऐसे हो सकता है कि वायरस जो है या बैक्टीरिया जो है दोनों पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इनको डिसआर्म करते हैं। डिसआर्म पैथोजन मतलब इनकी पैथोजेनिक एक्टिविटी हमने बंद कर दी है, अब ये पैथोजन के रूप में काम नहीं करेंगे। क्या कर दिया है, इनकी पैथोजेनिक एक्टिविटी है ना, वो बंद कर दी है, एक्टिविटी अब इनमें नहीं है, ये भी इनमें नहीं होती है, तो अब इनके आप वेक्टर आराम से यूज कर सकते हो इन बैक्टीरिया वायरसेस के। ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आप इनका प्लाज्मिड आराम से यूज कर सकते हो। तो इसमें से दो स्टेटमेंट कौन से इनकरेक्ट है, ए और बी इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।